राधा स्वामी। कबीर साहब का शब्द है ये। आपके बारे में बताया कि ये जो आपका शरीर है उसने कैसे बनाया, इस पर तो कभी फिर बोलूँगा, क्योंकि बड़ी ऊंची वाणी है। हमने इसकी कदर नहीं की है और ना हमें कदर करनी आई, क्योंकि हम उसको भूल ही गए तो कदर कैसे करेंगे। कदर तो वही करेगा जिसने महंगा कपड़ा खरीदा। आप महंगा कपड़ा लाओ बाजार से, तो उसको संभाल संभाल के पहनोगे, फिर तय लगा कर रखोगे, फिर कभी फिर पाओगे, तो उसकी कदर करते हो। लेकिन ये एक ऐसी चादर है जिसने जब से तुम्हारा सांस शुरू हुआ और जब खत्म होगा तब तक आपका साथ देगी, लेकिन इसकी हमें कदर नहीं है। बहुत बढ़िया लिखा कबीर ने, आज तत्व का, 3 गुण का, 8 गुणों का चरखा बनाया उसने, 10 दरवाजे हैं इसमें और ठोक ठोक कर बनाया इसको, कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने इसको कैसे बर्बाद किया खुद देख लो, अपने आप को पूछो। मैंने इसको समझा, बहुत संभाला इसको मैंने बहुत संभाला और कुदरत ने मुझे इसकी संभालने की तौफीक और समय बदल दिया, इसलिए मैं बच गया। क्या कह रहा हूँ। और नौकरी ऐसी थी जिसमें कोई हेरा फेरी नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई बढ़िया शहनशाही नौकरी। और आगे तो दाता ने अपने चरणों में ले लिया। मान लो कि वो है। आज मैं आपको एक शब्द सुनाता हूँ। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, उनका वचन है कि एक इंजीनियर ने रेडियो बनाया, कितने साल लगाए रेडियो बनाने में। फिर उसने जब उसको चला के देखा तो उसने कलकत्ता, बॉम्बे, जलंधर सुना, बड़ा खुश हुआ। तो दाता कहा करते थे कि आपको रेडियो बनाने की क्या जरूरत है, तुम स्विच ऑन करो और उनको सुन लो। क्या कहा मैंने, ऐसे को टेलीविजन पर भी उन्होंने एकदम बोला। क्या कहा, प्रैक्टिस, उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है, नकल करने की जरूरत नहीं है। दुनिया से सीखो, दुनिया को ऑब्जर्व करो, तुम्हें ज्ञान होता जाएगा। हम दुनिया को नहीं देखते, खुद तजुर्बा करते हैं, दुख उठाते हैं। मैं करूँगा, मैं दरिया पार करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन हमने उस पर विश्वास नहीं किया। एक शब्द निकालो दाता दयाल का, जग लीला परख चित चेत गया। एक शब्द है गुरबाणी का, जो जो देखा सो सो रोगी। बहुत प्यारा शब्द है। उसमें महापुरुषों ने बताया कि हर इंसान को रोग काहे का है। किसी को कामना का रोग है, किसी को क्रोध का रोग है, किसी को लोभ का रोग है, किसी को मोह का रोग है, किसी को अपने अहंकार का रोग है। हौ में दीर्घ रोग है, हौ में दीर्घ रोग है। मैं, ये बहुत बड़ा रोग है। जिसमें मैं हो खत्म हो गई, तू रह गया। मैं है नहीं है, तू है। जब तू उसके हो जाओगे वो तुम्हारा ख्याल करेगा, सीधी बात है। मुझे नहीं पता, मैं तो उसको मानता हूँ कि वो है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सदा है नाले। क्या, सांस सांस में गुरु विराजमान है। तुम्हारा सांस ही उसका है। शरीर के तो छोड़ो, लेकिन ये बात बहुत ऊंची है, इसको आप लोग नहीं समझ सकते। ये तो गुरु की कृपा जब होती है तो आदमी को अकल आती हो, वेयर डू आई स्टैंड। ये आई शब्द तो कहीं है ही नहीं। सांस लेने वाला वो, तुम्हारे खाने को पचाने वाला वो, तुम्हारे दूध को पानी बनाने वाला वो,
तुम्हारी आंखों में बैठकर देखने वाला वो, तुम्हारे कान में बैठने वाला सुनने वाला वो, तुम कहाँ सुनते हो? कुछ भी नहीं। तुम तो बुरी बातें सुनने का ख्याल करते हो। जब बुरी बात सुनोगे, निंदा करोगे, तुम अपनी जबान गंदी होगी। किसी की निंदा सुनोगे तो तुम्हारे कान गंदे होंगे। क्या कह रहा हूं मैं आपको? इसको संभालो, ये तुम्हें उसने दिया, अपना रूप बना के दिया है। इसलिए दाता दयाल भी आज ये कह रहे हैं। मुझे बहुत प्यारा लगा ये शब्द, इसलिए आपको सुनाने लगा। उन्होंने दुनिया को देखा, जग लीला, जानवरों को देखा, पक्षियों को देखा, पानी में रहने वाले जीवों को देखा, और जंगल में रहने वाले जानवरों को देखा, और सबसे एक एक सबक ले लिया। सबसे एक एक सबक ले, कहते मैं चेत गया, मुझे ज्ञान हो गया। ओहो, ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया कैसी है। पढ़ो बेटा। राधा जग लीला परख चित चेत गया, जग लीला परख चित चेत गया। जग की लीला की परखना की, परख जानते हो? ध्यान किया, यही नहीं देखा और भूल गए ना। हर चीज को बहुत ध्यान से देखा और फिर एक नतीजे पर पहुंचे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, और इसके करने से नुकसान क्या हुआ, वो बताया उन्होंने। सुनो। चेत गया चित चेत गया, चेत गया चित चेत गया, जग लीला परख चित चेत गया। रेशम का कीड़ा ज्ञानी, रेशम का कीड़ा ज्ञानी, मोह नींद में सोया, अपने बंधन मुआप फंस, अपने बंधन मुआप फंस, बिरथा जीवन खोया, जग लीला परख चित खोया। हमारी जिंदगी का आधार क्या है? ख्याल, विचार। तुम्हारा विचार तुम्हारी जिंदगी के चारों तरफ घूमता है। तुम्हारा विचार तुम्हारी जिंदगी को बनाता है और तुम्हारा ही ख्याल तुम्हारी जिंदगी को खराब करता है। हर इंसान अपने ख्याल की दुनिया में फंसा हुआ है। उसकी मिसाल दे रहे हैं दाता दयाल कि एक रेशम का कीड़ा होता है। मैंने तो देखा यहाँ नदौन शहर है ना, वहाँ एक बाग है, काहे का? शतूतों का, शतूत। वहाँ वो उन्होंने पाले हुए हैं ये जो क्या नाम है, रेशम के कीड़े। वो पत्ते खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और खा खा के एक तार निकलती है उनमें से। वो तार अपने ऊपर ही लिपेटते हैं, उसको छोड़ते नहीं, ऐसे 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 लेते रहते हैं और उसमें अंदर ही फंस जाते हैं। और फिर देख लेते हैं वो मालिक जो हैं वो उसको फिर वहाँ से तोड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं और उसको उबालते पानी में उबाल के फिर उसको काटते हैं, काट के फिर उसमें से धागे को खींचते हैं, धागा खींचते हैं मशीनों से, वो रेशम बनता है। तो दाता दयाल कहते हैं कि रेशम के कीड़े ने अपने ही तार में फंसकर अपना जीवन गवा दिया। उसने तार के साथ मोह किया। समझ गया मेरी बात को? हम भी अपने ख्याल, एक ख्याल ले लिया बस उसके पीछे मर जाते हैं। एक ही ख्याल, और वो चाहे नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो। मुझे भी ऐसे ख्याल आते थे जिंदगी में कि कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाना जिससे मैं दुखी हो जाता था। तो महाराज जी के पास चला गया। मैं कहा पिताजी मुझे तो ऐसा ख्याल आता है, मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ? गुरु के पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा बेटा तू तो जवान है, मुझे भी ऐसे ख्याल आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा कमजोर ख्याल हो गया कि महाराज
फिर मुझे कहते नहीं बेटा तुम बड़ा भाग्यशाली है, तुम्हें ज्ञान तो है, आ जाता है ना कि ये ख्याल अच्छा नहीं, और तू चौकन्ना हो जाता है। अगर तू उसी ख्याल को लेकर बैठा रहेगा तो तू वो बुरा कर्म जरूर करेगा। इसीलिए फिर उन्होंने बड़े तरीके से समझाया, वृक्ष लगाने के लिए समझाया, आपको बता चुका हूं मैं। तो गुरु क्या करता है, गुरु उस तार को तोड़ देता है। गुरु के पास जाओगे, जो तुम ख्याल में डूबे हुए हो वो ख्याल को डाइवर्ट कर देते हैं, आपको नेगेटिव से पॉजिटिव बना देते हैं, आपको रहनी सिखा देते हैं, हाउ टू लिव। शिव संकल्प मस्तु, हमेशा आशावादी होकर जियो, नेगेटिव होकर मत जियो। वो तुम्हारे लिए दुश्मन, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है। क्या कहा मैंने? इसीलिए पहली मिसाल उन्होंने दिया। अगली सवाल। मछली जीव स्वाद रस भूखी, मछली जीव स्वाद रस भूखी, चारा देख के भूली, कटिया के कांटे उरझानी, कटिया के कांटे उरझानी, मृत्यु हंडोले भूली। अब दूसरी मिसाल सुन लो। दाता दयाल कहते हैं हर इंसान अपने जीव की रस के लिए पता नहीं क्या क्या खाता है, क्या क्या खाता है, उसको पता ही नहीं मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और आजकल तो मैं क्या कहूँ, बेड़ा ही गर्क है। दाल रोटी तो लोग भूल ही गए, सब्जी भूल गए, टेस्ट। एक मछली है, वो अपनी जबान के लेकर, जबान बढ़िया मछली अच्छी मिल जाए, तो नई चीज़ खाने को मिल जाए, कोई और चीज़ खाने को मिल जाए, वो मुंह मारती है, कांटे में फंस जाती है और शिकारी ले जाकर भून के खाता है उसको। और हमारा क्या हाल है, जब से पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया, फास्ट फूड आ गया, बड़े बड़े होटल बन गए, तो साथ ही बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बन गए। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर बीमारी के, हम जिम्मेवार हैं। फिर भी हम परवाह नहीं करते। हम कभी सोचते नहीं हैं कि ये चीज़ हमारे खाने के लिए नहीं है। नहीं, जबान में पानी आ गया, मुंह में बस पानी आ गया, बस है। क्या कहा मैंने? सुखी रहना है तो बच्चों दाल फुल्का खाओ, दाल फुल्का सब्जी फुल्का खाओ, हो सके तो वो फल खा लो, मिल जाता फल खाओ, मौके का फल खाओ, हर वक्त का जो फल आता है वो जरूर खाओ। लेकिन वो कहाँ है, वो है कहाँ? आम को पकाया जाता है और एक क्या नाम है अपना केला, उसको भी पकाया जाता है मसाले से, क्या रहा उनमें। और बाकी तो जो तला हुआ है, भुना हुआ, सुबह से कड़ाहा चढ़ा हुआ है, जितना खाओगे उतना बीमारी अंदर पैदा होगी, टॉक्सिन्स पैदा होंगे और फिर पेट में दर्द भी होगी, आंखों पर भी असर होगा, कान पर भी असर होगा, सब तरह का असर होगा। इसको संभालो। ये चौधरी बहुत प्यारी है, ये असली घर है तुम्हारा, वो कुछ ही नहीं है जिसको अंदर से भी सफाई करते हो, बाहर से भी लला पोपी करते हो। क्या कहा मैंने? ये ठीक है तो वो भी अच्छी है, वो तो मुसाफिर खाना है, लेकिन ये तुम्हारे साथ आखिर तक चलना है। इसलिए मछली मत बनो, अपने जीव के रस के पीछे मत भागो। ये मैं असलियत जिंदगी को गुजारने का तरीका बता रहा हूँ आपको। उसको तो कौन जानता है, उसके लिए किसकी भूख है? किसी की भूख नहीं है। नानक कोठन में को नारायण चिंतित, वो तो करोड़ों में कोई एक होगा जो उसको याद करता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ
मुझे एक ऐसा पुरुष मिला जिसको दाता दयाल ने कहा, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देसा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी। और मैं तो निबल था, मैं अबल भी था, मैं गरीब भी था, मैं क्या क्या आपको बताऊं। मेरे बाजू उन्होंने पकड़ी और मुझे ये ज्ञान दिया, जीने का ज्ञान दिया। क्या कहा मैंने? और इतनी कृपा उनकी, इतनी कृपा कि मुझे कह दिया, बच्चा मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब तो मैं उनके क्या सिफ्त करूं। और उनका ज्ञान, वो ज्ञान जिसको किसी संत ने आज तक नहीं खोला, उन्होंने खोल कर रख दिया। अंतिम क्या है, व्हाट इज द लास्ट, वो भी हमें बता दिया। क्या कहा मैंने? तो मैं क्यों आज ये शब्द लिया? ये जीने का रास्ता है। जिसको जीने नहीं आया वो आगे क्या जाएगा? इसलिए सबसे पहले आर्ट ऑफ लिविंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आर्ट ऑफ लिविंग, हैप्पी आर्ट ऑफ लिविंग, खुशी से जीवन जीने का रास्ता ये है। परिवार कमरा भूल बास का लोभी, भंबरा फूल बास का लोभी, कमल पत्र लपटाना, सारी रात बंद में काटी, सारी रात बंद में काटी, रोना और पछताना। भंवरे के बारे में क्या बात करते हैं? भंवरा वासना का बहुत भूखा है, खुशबू, एक एक फूल को वो सूंघता है। और कमल का फूल सबसे बढ़िया, उसमें से जो खुशबू आती है, क्योंकि वो पानी में है वहाँ आम जानवर पक्षी पहुँच नहीं सकती, वो पहुँच के वहाँ बैठ जाता है। और बैठ गया उस मस्ती में, उस वासना की मस्ती में, उस खुशबू की मस्ती में वही बैठ गया। और शाम को वो फूल बंद हो गया, रात को बंद हो जाता है और वही बैठा रहा और सुबह जाकर कहीं आजाद हुआ। क्या कहा? वासना, वासना कितनी तरह की है। वासना खुशबू खाने पर भी है, खाने की, खाने में भी खुशबू है। फूल में तो छोड़ो, फलों में भी खुशबू है। आम होते ना, आम, उनको खुशबू लेनी। मेरे बापू ने कहना, बेटा ये उधर से पकाया गया हैगा सौंफिया, सौंफिया, उन्हें चुपड़ा सौंफ का जवाब। वो पुराने बहुत अच्छे थे, उनमें भी खुशबू होती है। तो बड़े बड़े होटलों में जो खाना बनता है वो खुशबूदार होता है। किसी होटल के पास खड़े होते, वहाँ से वो हवा आती है ना, तो पता लग जाएगा क्या हो रहा है। हमारे घरों में अगर अच्छा खाना बनता है, अच्छी चीज़ बनती है, तो बाहर उसकी भी खुशबू जाती है। खुशबू पर मेरे बच्चे थे ना, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल से आना, कहना मम्मी आज तो बासमती की खुशबू आई है। बासमती चावल है ना, कड़ी चावल बनता हिमाचल में बहुत ज़्यादा, बड़ी बड़ी रूह से खाते थे, बहुत रूह से खाते थे। ऐसे मेरे पास एक मेहमान आ गया दिल्ली से, उनका लड़का साथ, तो मेरी वाइफ ने उनके लिए भी चावल और कड़ी बनाई। तो जब खाने लगे तो उसका बाप उसको कहता हो अब खा ला, हमेशा कहता है कड़ी खानी है, चावल खाना, कड़ी आज रज के खाना जिन्हें खा लिया। मेरी बात समझे? तो हम खुशबू के ऊपर भी इतर तरह तरह के लोग लगाते हैं।
आजकल तो मैं और भी देखा, एक ऐसे लेते हैं, कभी ऐसे, फिर ऐसे 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 करते, मैं क्या पता नहीं क्या हो गया है। वो ठीक नहीं है। मेरा एक दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त, उसको फुलवारी निकल आई और अच्छा ऊंची पोस्ट वाला, उसके पहले चेहरे पर आई, दौड़ा हकीमों के पास, जे जा वो जा, कहते जी आपने जा तो खुशबू बहुत लगाई शरीर को, या कोई खुशबूदार चीज खाई है पकी हुई। बात समझ गए? खुशबू कोई जरूरत नहीं लगाने की, तुम्हारे अंदर से खुशबू आ रही है, और दैट इज नोन एज वाइब्रेशन ऑफ योर बॉडी, रेडिएशन ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर में से एक भावना निकल रही है, उसको अच्छा बढ़ाओ। क्या कहा मैंने? बजाय बाहर की खुशबू लगाना, तुम्हारे अंदर खुशबू है। परम दयाल जी, आपको एक बात बता, जब मैं उस दाता की कृपा से मैं ऊपर स्टेज पर पहुंच गया, मैं धर्मशाला में था, तो मेरे घर प्रोफेसर आया सुबह सुबह, कहते कमल, मैं क्या हाँ, कहते कौन सी खुशबू लगाई है? आपने खुशबू लगाई है कोई? मैं क्या, मैं तो नहाता हूँ यार, तेल लगाता हूँ सिर को, बाकी तो मैं कुछ नहीं लगाता। कहता आपसे आज खुशबू आ रही है। सत्य है, अटल सत्य है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है। तुम इस खजाने को देखो, बंदा बनकर बंदगी, तीनों बंद लगाए, तेरे अंदर सब माल खजाना, जो खोजे सो पाए। ये मेरे शब्द है, जो खोजोगे वो तुम्हारे अंदर है। हीरे ज्वारा, सूरज, चांद, सितारे, क्या क्या है, सबको छोड़ना पड़ता है। वो अट्रैक्शन है रास्ते की, हमने अपने घर जाना है। क्या कहा मैंने? तो सारी रात कहाँ रहा भमरा? पुल के अंदर फंसा रहा। किसने मारा उसको? हम भी तो फंसे हुए हैं। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, क्या AC 3 टायर में, तो मेरे साथ मैं था और फौजी था, फौजी हमें से फौजी जाता था अकेला, कोई नहीं होता था। इधर सरदार बैठा है, ऊपर एक बाबू बैठा है, सरदार जी अमृतसर से। वो आपस में खाना खाने लगे, तो खाने की बातें शुरू हो गई उनकी, मुझे याद है, खाने की बातें शुरू हो गई। आप कहाँ से आए? कहते जी हम अमृतसर गए थे। अच्छा, तो बच्चों को वो चिकन खिला रहा, वो लाला जो था, तो वो पूछता कि कहाँ कहाँ? कहते वहाँ, सरदार कहता वहाँ का होटल जो वहाँ सबसे बढ़िया बनता है। मैं कहता देखो खाने में फंसे, खाने में फंसे हैं। गुरु को मानने वाले भी खाने में फंसे हैं। गुरु को मानने वाले भी खाना ऐसा बनाते हैं, मैं किसी को क्या कहूँ, बनाने वाले भी खाने वाले भी, सबका बेड़ा पार। क्या कहा मैं? कंट्रोल योर डाइट, अपने खाने को कंट्रोल करो। एक कैलिफोर्निया में अंग्रेज है, विलियम उसका नाम है, 5-6 साल से मेरे साथ संपर्क में है। घर का ही बेड़ा गर्क, 1000 उसको बीमारी। मैंने कहा विलियम, यू हैव स्पॉइल्ड योर दिस लवली बॉडी बाय योर डाइट। जी महाराज, नाउ आई फील, we eat diseases through our mouth। मेरा तजुर्बा है,
अगर मैं गलती से भी कोई चीज ऐसी थोड़ी सी भी खा लूं तो मैं बीमार हो जाता, उल्टी आएगी या लूज मोशन लगेंगे। अब मैं सोच सोच कर पाँव रखता हूँ। क्या कहा मैंने? क्योंकि तुम इस बॉडी को जब उसका बना दिया, जब ये उसका है, तो खाना भी इसकी मर्जी का खाओ, अपनी मन की मर्जी का मत खाओ, इसकी मर्जी का खाओ। इसमें जो इंजन लगा है, इसमें जो मशीनरी लगी है, उसको पूछो पहले, फिर खाओ। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। सुंदर रूप देख क्यों मोहे, बुद्धि विवेक न खोना। दीपक ज्योत पतंगा जलता, दीपक ज्योत पतंगा जलता, अंत पीठ सिर रोना। डर कहाँ तक पहुँच गए? अभी बरसात आएगी ना, बरसात शुरू हो गई, जहाँ जहाँ लाइट होगी तो वहाँ पता नहीं कितने पतंगे आ जाएंगे और मारेंगे उसको में ऐसे जाएंगे, ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे। कुछ जो उसका जो ऊपर का कवर उसके अंदर फंस जाते हैं और जल के मर जाते हैं। कहते रूप पर मरे पतंगे रूप पर मरे हैं। तो यहाँ मेरे बापू जी कहा करते थे, बेटा जिंदगी में सूरत पर नहीं जाना, सूरत शक्ल पर नहीं जाना, सीरत पर जाना। सीरत, सीरत क्या होता है? कैरेक्टर। सीरत क्या होता है? आदमी की रहनी। सीरत क्या होता है? आदमी की संगत। सीरत क्या होता है? आदमी की फैमिली। ये मेरे दादाजी ने मुझे समझाया था, बेटा रूप पर नहीं जाना, रूप पर। दो बातें कही थी उन्होंने, दो मुझे बहुत कुछ याद है उनका। वो भी एक गुरु रूप थे। कहते इंसान को कभी भी विधवा के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे जितनी मर्जी सुंदर हो। और दूसरा, आदमी को कभी भी छोटे रास्ते से नहीं जाना चाहिए। लंबा रास्ता कितना भी हो लेकिन ठीक हो, उसी पर चलो। कभी गलती नहीं करने की, चलो शॉर्टकट मार लेते हैं। शॉर्टकट में बाधाएं हैं, जो लोग हमेशा जिस रास्ते पर चलते हैं उसी पर चलो। तजुर्बा नहीं करना रास्ते में चलने का। हाँ, इधर से चलते हैं, नज़दीक है, आगे जाम लगा हुआ, रुक जाओ, बस में खड़े रहो वहाँ। क्या कहा हमें? ये बुजुर्गों के कहने हैं। ऐसे ही हम दुनिया वाले क्या, मैंने देखा है। I have met certain families। मैं ऐसे परिवारों को मिला हूँ जहाँ मियाँ बीबी ऐसे हैं, ऐसे। वो जिंदगी नहीं है। बच्चे बर्बाद, परिवार बर्बाद, रो रहे हैं। मुझे मैसेज आते हैं बहुत। मैं फिर क्या देता हूँ, कर्म है तुम्हारा, भोग लो। क्योंकि कर्म ही होता होगा ना, और क्या हो सकता है। या तुम्हारा ख्याल ठीक नहीं है एक दूसरे के प्रति, अपने ख्याल को ठीक करो, अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को, जिंदगी को खुशी से गुजारो, वरना जो हो रहा है उसको मानो। क्या कहा मैंने? और फिर दूसरी बात क्या है, जो कुदरत ने हमें सूरत दी है उससे अच्छी दुनिया में और कोई हो नहीं सकती। तो क्या उसकी सुंदरता को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए को आर्टिफिशियल चीज ले जाएंगे तो ज्यादा सुंदर हो जाएंगे? वो तो दिखावा हो गया। अफसोस इस बात का है कि घर में जब औरत रहती है कोई मेकअप नहीं करती, लेकिन जब घर से बाहर जाना होता तो मेकअप घर में पर्दे लगे हुए हैं, बाहर जाने के लिए आधा घंटा शीशे के आगे। अरे क्या है दुनिया का हाल। और मेरे देश में तो इन चीज़ों पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, बालों पर,
पाउडर पर, क्रीम पर, और क्या नाम है ये, साबुन पर। बाहर में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर में रह जाता हूँ, किसी टीवी पर कोई एडवर्टाइजमेंट तुम्हें नहीं मिलेगी, नॉट एट ऑल। वहाँ क्या मिलेगा? कंपटीशन बच्चे कर रहे हैं, वहाँ डिबेट्स होती हैं, उनके लिए इनाम रखा होता है, सवाल जवाब किए जाते हैं, जो जीत जाए उसको बड़े बड़े इनाम मिलते हैं, वो है असली। और यहाँ क्या, क्या बात है, कोका कोला ये वो पानी पियो, घड़े का पानी पियो, कुदरत का पानी पियो, कुछ नहीं करना, इन बीमारियों का घर है, क्या काम है। इसलिए वासना से बचो, खुशबू से बचो, और सुंदरता से भी बचो। क्या बात है, आगे पढ़ो। हाथी ने हथनी जब देखी, हाथी ने हथनी जब देखी, सूंड से सूंड मलाया, गिरा शिकारी के गड्ढे में, गिरा शिकारी के गड्ढे में, बेड़ी पाम बधाया। वाह मेरे दाता दयाल, क्या कहते हैं। हम उम्र मिल जाए कोई, अपने अपने ही श्रेणी का मिल जाए कोई, तो अट्रैक्शन हो जाती है। हाथी अकेला था जंगल में, वो इस ख्याल में था कि कोई मेरा साथी मिल जाए, तो पकड़ने वाले वहां उन्होंने एक बनावटी हाथी बना के खड़ी कर दी और बीच में खड्डा डाल दिया। खड्डा, हाथी निकला, देखो वो मेरा साथी है, और साथी भी औरत है, हमारा जीवन अच्छा कट जाएगा। ऐसे सूंड के सूंड साथ में मिलाने लगा तो खड्डे में गिरा और पकड़ा गया। देख लो दुनिया का हाल। दादा दयाल ने बड़े मान्यूटली इन चीजों को हमारे बताया है। ये हमें जीने का रास्ता बताया कि ये है ये दुनिया। आदमी गलती करता है, और मेरे बाबा फकीर जी कहा करते थे, टू एक्ट इज ह्यूमन। इंसान गलती का पुतला है, गलती होती है, लेकिन जब विवेक हो जाता है, विवेक कहाँ? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन स्वर्ग न सोई। जब तक मैं कृष्ण जी से पहुंचा कि जब तक उसकी कृपा ना हो तुम्हें सत्संग नहीं मिलेगा। तुम्हें पहली कृपा अगर अच्छी जगह का सत्संग मिल गया और कहीं बाबे फकीर के दरबार का संग मिल गया, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली और कोई हो नहीं सकता। दूसरी बात कि सत्संग की बात समझ में आ गई, ये उसकी दूसरी कृपा है। तीसरी बात कि तुमने उसको समझकर अपने जीवन में उतार लिया, करनी शुरू कर दी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तीन चीजें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सत्संग, फिर करनी, और फिर रहनी। फिर रहनी आ जाती है आदमी, फिर कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कहा मैंने? ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खा लिया, टिकार आने लगे, तो हमारे कुछ ये नहीं कहा कि कम खाओ, ये ना खाओ, ये ना। वो क्या होती है, तो पानी में डालो, इनो, और ये पी ले, क्या नाम उसका? इनो, इनो, इनो खा लो, इनो खा लो, हाजमुल्ला खा लो। ये दे दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि ये नहीं खाना। हमारा ये हाल है। डॉक्टर कहते हैं दवाई ले ले, जो मर्जी खा, साढ़े को अंडा है बस। हकीम थे, वो नहीं कहते थे बच्चा ये चीज़ नहीं खानी, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अब तो बस खाओ और डॉक्टरों के पास जाओ, सीधी बात है। खाओ डॉक्टर। हमारे महापुरुषों ने क्या कहा कि पेट को
45% to 75% से ज़्यादा मत खाओ। पानी पियो, पानी। वाटर इज द लाइफ। वो सारा अंदर आपका साफ कर देता है पानी। क्या काम है? पानी खूब पिया, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, ताकि तुम्हारा पेट साफ रहे। नालियों में पानी ज़्यादा जोर से डालो तो साफ हो जाती नालियाँ। ऐसे हमारे अंदर जो नालियाँ हैं लगी हुई, हमारे अंदर जो 3 छोटी नाली, बड़ी नाली, इनमें सारा मसला पड़ा रहता है, वो सड़ता रहता है। पानी डाला होगा तो फ्लश हो जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे माखी गिरी शहद की थाली, माखी गिरी शहद की थाली, पंख गए लपटाई, लालच बुरी बला है भाई, लालच बुरी बला है भाई, सिर दुन जान गवाई। शहद की मक्खी, उसकी मिसाल दे रहे हैं दाता दयाल जी महाराज। शहद की मक्खी खुद शहद बनाती है, शहद की मक्खी खुद शहद बनाती है और शहद शुद्ध होता है। और लेकिन कहीं चीनी की कढ़ाई मिल जाए, चीनी यहाँ पर वो क्या बनाते हैं, वो जलेबियाँ बनाने वाले या दूसरे, जब तुम कोई चीज़ मीठी बना के रख दो तो वो मक्खी जरूर बाहर आएगी। बात समझिए? और क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करेगी उसको। जैसे फूल से लेती है ना, तो कहती यहाँ से ले लेती हूँ, बना बनाया है, मेरा घर अच्छा बन जाएगा, उसमें फंस जाती है। वो चाशनी में पंख गिल्ले हो गए और वही रह गए। लालच, लालच हम कितना खाते हैं। लालच से बढ़िया चीज बनी है तो एक की बजाय 2 रोटी, क्या कहा मैं, 2 की बजाय 3 भी चलने दो, कोई बात नहीं, फिर खराटे मार के सोते हैं। सांस की स्पीड बहुत धीमी हो जाती है। जहाँ 1 सांस आना चाहिए वह तुम 3 सांस लेते हो। थोड़ा खाया होगा तो सांस लंबा आएगा, क्योंकि जगह है। ऐसे आए, आराम से आए, और वो सारे ऑक्सीजन आपके सारे शरीर में जाएगी। क्या कहा मैंने? लालच सबसे बुरी बला है। किसी चीज का भी लालच हो सकता है, धन का भी लालच हो सकता है, हेरा फेरी का भी लालच हो सकता है, झूठ बोलने का भी लालच हो सकता है। झूठ बोलो, दुनिया से पैसा इकट्ठा करो, सब कुछ होगा। देखो जरा हाल, ये दाता दयाल ने तो आज से 150 साल पहले लिखा, आज तो मैं क्या कहूँ आपको, इंसानियत ही पंख लगाकर उड़ गई। हर इंसान की कीमत रखी गई है, कीमत है, कीमत है, आप लोगों की कीमत है। ताकतवर आदमी इंसान को खरीद रहा है, अपनी ताकत के लिए दूसरों को पैसे से खरीद रहा है। देश जाए भाड़ में, देश से किसको प्यार है? आज मुझे कोई नजर नहीं आता जिसको देश से प्यार हो। इस वक्त सबको पैसे से प्यार है, और कुदरत भी देख रही है, कुदरत सब कुछ देख रही है। चंगियाइयाँ बुराइयाँ बाचे धर्म हजूर, करनी अपो अपनी की नेड़े के दूर। ये हमें पता नहीं है। गुरुद्वारों में भी ये शब्द पढ़ा जाता है, कीर्तन करने वाले भी इसको गाते हैं, और संत महात्मा भी शायद करते होंगे, जब आते हुए कर्म अच्छा करो। लेकिन खुद क्या करते हैं? खुद क्या करते हैं? तुम्हें क्या देंगे वो?
कर संगत निर्बंध की, पल में ले चला। निर्बंध की संगत करो, जिसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो है बस, वो तुम्हें ठीक रास्ता बताएगा, वरना सबने पर्दा डाला है। कबीर साहब ने भी पर्दा डाल दिया, धर्मदास तू लाख दुहाई, बाहर ना किसी को बताना कि मैं तेरे अंदर नहीं जानना। स्वामी जी ने भी लिख दिया, संत बिना कोई भेद न जाने। वो तो है कहे लाके में यही बात, लाके में तू कह रहा कि महाराज जी आप आए थे, मेरा ये काम कर गए, ये किसी को नहीं बताना भाई, बता कि महाराज जी आए थे कर गए, ताकि डेरा ज्यादा बढ़े। एक बाबा फकीर आया दुनिया में, जिसने डंके की चोटी पर कहा, मैं किसी के अंदर नहीं जाता, ऐ इंसान वो तेरा अपना ही मन है, तेरे अपने ही मन का बनाया हुआ गुरु है, मैं यहाँ बैठा हूँ। और महाराज जी कहते हैं मुझे भी इसी से ज्ञान हो गया, मैं समझ गया कि दाता दयाल मेरे अंदर आते थे, कभी राम भी आते थे, कभी कृष्ण भी आते थे, वो भी मेरा ही मन था। तो मैं उस मूर्ति को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया, अंदर जाने के लिए। कोई संत ये बात नहीं कहता। एक सत्पुरुष आया जिसने इसकी धज्जियां उड़ा दी और हमें समझाया कि बच्चा मैं तेरे पास नहीं गया था, तेरा अपना ही मन, तेरी अपनी ही श्रद्धा, तेरा अपना ही विश्वास, तेरा अपना ही प्यार मुझे पैदा कर लेता है। क्या कहा मैंने? इसलिए ऐ इंसान तू कुछ देख, कुछ समझ, तू सत्संग में आया है, यहाँ कहानियां नहीं हैं ना, कोई तीसरी त्रेता युग की या द्वापर युग की बात नहीं है, कोई तिलक नहीं लगाया, कोई माला नहीं पहनी। आई एम एज सिंपल एज यू आर। क्या कहा मैंने? इसलिए ज्ञान चाहिए, और बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, ले गुरु की शरणाई। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, ज्ञान के बगैर मोक्ष नहीं। मोक्ष मुक्ति आना जाना बंद किसके द्वारा? गुरु के द्वारा बनाया गया। बेटा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो एक राजा ने, छोटी सी बात है, एक राजा ने अपना उत्तराधिकारी चुनना था, उत्तराधिकारी चुनना था। अब उसने सोचा कि मैं कैसे सोचूं। हाँ, उसने एक महल बनाया जिसमें 7 कमरे बनवाए, 7 बड़े बड़े। उनमें ऐसे आप बैठ गया 8वें कमरे का, और कह दिया जो मुझे पास पहली बार पहुंचेगा मैं उसको अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। और जो कमरे थे उनमें किसी में सबसे पहले खाने वाला सामान, बढ़िया से बढ़िया खाओ। दूसरे में कपड़े पहनो, जो मर्जी पहनो, बढ़िया। तीसरे में डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है। चौथे में कुछ और कर दिया अट्रैक्शन, उससे भी ज़्यादा। 5वें में उससे भी ज़्यादा अट्रैक्शन, और 6वें में उससे भी ज़्यादा अट्रैक्शन। जो पहली दफ़ा खा गया तो अच्छा खाया, सो गया, कहता बथेरा टाइम में चल पड़ेगी राजे के पास में, कोई गल नहीं। आगे गए, सुंदर सुंदर पहनने वाले, अनेकों लोग उसमें फंस गए। एक आदमी ऐसा निकला, उसने कहा मुझे घर में सब कुछ है, कपड़े भी हैं, खाना भी है, दुकान भी है, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो सीधा भाई राजे को ही मिलूंगा। उसने ना इस कमरे को देखा, ना उसको देखा, ना उसको देखा, ना उसको देखा, ना उसको, सीधा राजे के पास जाके कहते भाई तुझे कोई रास्ते में खाने में नहीं मिला? कहता जी घर से खा के चला। अरे इतने बढ़िया कपड़े थे और डालने थे। कहता महाराज जी यो मैं हूँ, मैं आपके पास आ गया। अच्छा, रास्ते में इतना बढ़िया डांस हो रहे थे, ये था वो था, मनोरंजन था। कहते महाराज मुझे मनोरंजन से कोई प्यार नहीं है,
मुझे तो आपके दर्शन करने थे, मैंने सब कुछ त्याग दिया। ऐसे ही वो रास्ता है, ऐसे ही वो रास्ता है जिसमें दुनिया में तुम्हें अट्रैक्शन नजर नहीं आनी चाहिए। इस दुनिया में अट्रैक्शन है नहीं, लेकिन हमने बनाई हुई है, बहुत अच्छी है। इसीलिए दाता ने कहा ये तो नहीं देश तेरा, देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चताया, क्या कहा? संत मत धार ही तज मोह माया। संत मत की क्या शिक्षा है? ऐ इंसान, जो भी तुम्हारे अंदर से ख्याल, विचार, कामनाएं, इच्छाएं पैदा होती हैं, वो है नहीं, वो हवा है, उसमें फंसना नहीं। अपने विचारों का जाल अपने तरफ नहीं बिछाना, नहीं तो तुम्हारा हाल क्या होता है? जैसा रेशम के कीड़े का होता है। हम सब अपने ही ख्याल से उसमें फंसते हैं और उसमें फिर हाय हाय करते हैं। उसमें सुख भी है और दुख भी है। काहे के लिए फंसना उसमें? होशियार होकर रहो। मुझे भी कभी कभी ऐसे ख्याल आते थे तो थोड़ी देर वो फिर याद आ जाना। पापा जी कहते थे फंसना नहीं बच्चा। मैं उसको छोड़कर नाम जपना शुरू कर देता। मैं नहीं फंसता। आते हैं ख्याल, बड़े अट्रैक्ट करते हैं। अब नहीं, अब दया हो गई। फंसना नहीं, जांच करो क्या है, फंसना नहीं, छोड़ दो। He will take care। मेरा किया कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं होता। आगे हिरन बीन के शब्द का प्रेमी, हिरन बीन के शब्द का प्रेमी, बीन के राग लवाया, मतवाला हो सन्मुख आया, मतवाला हो सन्मुख आया, अपना शीस कटाया। बीन एक हिरन है, हिरन। उनको सबसे प्यारा जो शब्द है वो बीन है। यहाँ बीन बजती होगी वहाँ वो दौड़ कर आएंगे। और ऐसे शिकारी जो उनको पकड़ते हैं, अब तो ज़माना बदल गया, अब तो बहुत कुछ हो गया। अब तो क्या वो जो ऐसे घूमता है सिर, हमारे सर के ऊपर मशीन लगी है, क्या कहते हैं उसको? ड्रोन ड्रोन हाँ? ड्रोन। आहो, वो ऊपर घूमता है चारों तरफ लग के, उसमें से देख लेते हैं और गोली मार के मार लेते हैं। अब तो बहुत जमाना आगे चला गया। अब सब ये ड्रोन ड्रोन जैसे कहते। मैं एक शादी में चला गया, मेरी बहू की सिस्टर की लड़की की शादी थी। की शादी चले गई तो भाई हम बैठ गए, अभी लामा होगी, लामे होगी। तो 11 बजे वो लड़की आई, लड़का मिल गया और वो ऊपर ऐसे वो ड्रोन घूम रहा है। मैं क्या ज्योति ये क्या है? कहता डैडी तुसी देखा? मैं क्या मैनू तो पता नहीं। मैं क्या ये कहता वो कुड़ी मुंडा थले तरह तरह के पोज बनाते हैं, ये फोटो खींच रहा। ओ देखो आदमी खड़ा, कहना उन्हें कंट्रोल रखा है अपना कि हम सब कुछ, वो फोटो वो को आ रही है। क्या बात है। 1 घंटा 12 बज गए, 12:30 बज गए। मैं चौधरी ने कहा चौधरी चल चलिए, इतने लामा पता नहीं कितने बजे हुई है तो खाना पता नहीं कितने बजे मिलना। चल चलिए उत्थे किते चाह पी लीए तो घर नूं चल के रोटी घर खाइए। असी उत्थे पता नहीं की दिता सानू खाण नूं। मैं कहा मैं तो बाकी खाना, मैंने फ्रूट दे दो थोड़ा सा। वो फ्रूट लिया और वो खाया, मैं तो उसने घर आके रोटी खा ली। क्या खाना, ये सिस्टम हो गया। ड्रोन, अब ड्रोन से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, ड्रोन से सब
ऊपर वो क्या नाम डाला जाता है, दुनिया कहाँ चलेगी? तुम्हारे जीवन को सुख देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए है। मैं तो ये कहूँगा, हमें नहीं चाहिए ड्रोन। क्या करेंगे? लेकिन मुझे क्या पता मेरे बच्चे पोते पोती आगे क्या करेंगे। मत कहना इसे, जमाना ऐसा आ गया, हर जमाने बह रहा है पानी में। ऐसे बीन के ऊपर आश्क होता है, बीन को बैठ जाते शिकारी निशाना लगा के, तो बीन बिलाएंगे, वो नाश्ता हुआ आ जाएगा, चल खड़े, मर गया। क्या कहा मैं? तो आगे पढ़ो। चितने परखी विषय की लीला, चितने परखी विषय की लीला, मन में उदासी छाई। राधा स्वामी की संगत कर, राधा स्वामी की संगत कर, ली गुरु पद शरणाई। दाता दयाल ने आखिर में कह दिया, जिसने इन विषय विकारों के ऊपर चिंतन कर लिया और अपने आप को कंट्रोल कर लिया, वो राधा स्वामी हो गया। क्या कहा मैंने? राधा स्वामी बहुत कठिन है बनना, लेकिन जब तक गुरु की दया नहीं हुई, जब गुरु की दया हो गई तो आप निर्मोल हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा मन तुम्हारा पैरा करेगा। क्या कहा मैंने? मेरे को दाता ने एक ही तो हुक्म दिया, फिर आखिर में बच्चा मन की किताब पढ़ना है। ओ वाह मेरे दाता, पधारे जाऊं तेरे। मन की किताब पढ़ते पढ़ते मन ही फट गया। किताब बंद हो जाती है एक जगह जाकर, वहाँ कोई ख्याल नहीं है, वहाँ कोई आशा नहीं है, वहाँ कोई वासना नहीं है, वहाँ कोई रूप नहीं है, वहाँ कोई रंग नहीं है, तो उसके आशिक हो जाता है। फिर क्या बैठता है कबीर, क्या बैठता है, हमन को इश्क मस्ताना, हमें दुनिया से बेजारी क्या। यही कहा ना उन्होंने, अगर याद है तो सुना दे। सुना दे कबीर, सुनो कबीर साहब क्या कहते हैं। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। होशियारी नहीं है, रहे आजाद जा जग से, अमन दुनिया से यारी क्या। यहाँ कह देता हूँ, हम आजाद हैं जग से। जग क्या? मन, मन के ख्याल, वो जग है हमारा। हमारा संसार क्या है? मेरा ख्याल, मेरा संसार क्या है? मेरा परिवार। आप समझ गए? तो तुम अपने आप को खींच लेते हो बाहर की दुनिया से, इसलिए कहा कबीर ने। शाबाश। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर व दर फिरते, भटकते दर व दर फिरते, हमारा यार है हम में, अमन को इंतयारी क्या। यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। हमारा यार है हम में, वो हमारे अंदर है। तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा भी नहीं हो, तुम प्रकाश भी नहीं हो, तुम शब्द भी नहीं हो, तुम इन सब के मालिक हो। जहाँ तुम हो वहाँ ये सब कुछ है।
और वो जो है जो तुम हो, तुम सर्वव्यापक हो। यही तो मेरे दाता ने मुझे कहा, यही दाता दयाल लिख के गए परम दयाल जी महाराज। राजा स्वामी रूप को लख, तू व्यापक संसारा, फकीरा रूप तेरा अति न्यारा। वो व्यापक है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा गुरु तुम्हारे से अलग नहीं है। गुरु रूप न समझे कोई, धर्म में पड़े अज्ञानी। ये दाता दयाल का शब्द कभी सुनाऊंगा तुम्हें। गुरु रूप न समझे कोई, भ्रम में पड़े अज्ञानी, भ्रम में पड़े हुए हैं। अलग सब नाम अपने को, बहुत कर सर पटकता है, बहुत कर सर पटकता है। अमन गुरु नाम साचा है, अमन गुरु नाम साचा है। अमन को बेकरारी क्या, अमन है इश्क मस्ताना। अमन को होशियारी क्या, रे आजाद जा जग से। अमन दुनिया से यारी क्या, अमन दुनिया से यारी क्या। ना पल बिछड़े पिया हमसे, ना हम बिछड़े प्यारे से, ना हम बिछड़े प्यारे से। उन्हीं से नेह लागी है, उन्हीं से नेह लागी है। अमन दुनिया से यारी क्या, अमन है इश्क मस्ताना। अमन को होशियारी क्या, अमन को होशियारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, अमन सर बोझ बारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। रहे याद जा जग से, अमन दुनिया से यारी क्या, अमन दुनिया से यारी क्या। ये है असलियत, संत मत की असलियत। वो तुम्हारे से दूर नहीं है, दोपना तो है ही नहीं। यहाँ गुरु है, वहाँ मैं नहीं हूँ। वहाँ मैं मुँह नहीं है, या मैं और तू है, वहाँ कुछ भी नहीं है। जो मैं और तू का झगड़ा है, उसको बच्चों अपने पास समझो, अपने गुरु को अपने पास समझो। इतना पास समझो, इतना पास समझो जितना तुम्हारा सांस है, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। आज दाता दयाल जी की कृपा से मैंने आपको इस दुनिया में रहने का राज बता दिया, हाउ टू लिव। जिसने ये राज पकड़ लिया और इसको अपने जीवन में ले लिया, वो तंदुरुस्त भी रहेगा, खुश भी रहेगा और अपने गुरु को अपने अंदर ही देख लेगा।
क्या कहा मैंने? खुश रहो। आपको बहुत बहुत मेरा हार्दिक प्यार, सबको बहुत बहुत प्यार भरा। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।